मैं एस.सी. मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग नवम, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ संख्या 4, पाठ सांवले सपनों की याद, लेखक जाविर हुसैन, भाग 5। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। क्षितिज का अर्थ वह काल्पनिक क्षेत्र जहां जमीन से आसमान सटे हुए दिखाई देते हों। नजर का अर्थ दृष्टि। रहस्य का अर्थ राज, छिपी हुई बातें। पसरी का अर्थ फैली हुई। गढ़ी का अर्थ निर्माण करना। जीवन साथी का अर्थ अर्धांगिनी, पत्नी, दारा, भार्या इत्यादि। सहपाठी का अर्थ साथ साथ पढ़ने वाली। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक महोदय यह बताना चाहते हैं कि शायद सालिम अली के तरह कोई और दूसरा वर्ड वाचर हुआ हो, पक्षियों को देखने वाला हुआ हो, जिन्होंने पक्षी को सालिम अली के नजर से देखा। लेकिन कभी कभी एकांत क्षण में चिंतन मनन करते समय बिना दूरबीन के भी सालिम अली देखे गए और दूर तक क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। तो कुछ लोग हमारे समाज में, कुछ नहीं कई हुए, इसमें खासकर हम भारतीय समाज के लोग भाग्यशाली रहे कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, प्रकृति का क्षेत्र हो, प्रकृति में पलने वाले जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करने का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में अगर विश्व में डंका बजाने की बारी आई तो सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने, हम भारतीयों ने की है। वह कोई भी क्षेत्र हमसे अछूता नहीं रहा जहां पर हम अग्रणी नहीं रहे, अग्रसर होकर किसी काम को कार्य रूप नहीं दिया या पूरे संसार को नसीहत नहीं दिया। उसी हस्ती के श्रेणी में से सूची में एक नाम सालिम अली भी है, जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय उन्होंने प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने की हर संभव चेष्टा की, कोशिश की और इसके लिए समय समय पर लोगों के सामने, राजनीतिज्ञों के सामने उन्होंने दुख व्यक्त किया, चिंता जाहिर की, लोगों से आगे आने की अपील की, लोगों को अपने नजरिए से प्राकृतिक वस्तुओं को देखने, उसके संरक्षण, उसके संवर्धन के लिए लोगों को आगाह किया, लोगों को दिशा निर्देश दी, लोगों से अपील की। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। कायल का अर्थ ऋणी होता है।
तो उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। निश्चित रूपेण प्रकृति में भी जितनी भी दुनिया पसरी हुई है, फैली हुई है, विस्तृत रूप में है, वह सब रहस्य ही है। उसे जानने के लिए कई बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों ने अपना अपना अलग अलग क्षेत्र चुना और उस क्षेत्र के मुताबिक कार्य अनुरूप कार्य किया और अपनी सफलता के इतिहास को चुना, लिखा, अपने सफलता के परचम को लहराया। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। तो यह निश्चित रूपेण सालिम अली ने अपने लिए इस दुनिया का निर्माण किया कि पक्षी विज्ञानी बने और पक्षी के बारे में जानकारी हासिल किया और उनके संरक्षण संवर्धन में अपना योगदान दिया। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। वैसे अक्सर देखा जाता है कि सफल व्यक्ति के जीवन में उनकी जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वो हमारे सालिम अली हो, गांधी जी हो, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे लेखनी के जादूगर, कलम के सिपाही, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हो। सबके जीवन में उनके जीवन साथी की बहुत बड़ी महती भूमिका रही है और तहमीना उनके स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थी। धन्यवाद।